समंदर की गहराइयों में छिपे वो साइलेंट किलर्स जो बिना आवाज किए दुश्मन के जहाजों के कर देते हैं दो टुकड़े। चीन की पनडुब्बियां भी अब रास्ता बदलने को है मजबूर। हवा में उड़ता शहर और पानी पर तैरता किला। भारत के पास है वो विमान वाहक जिसकी एक दहाड़ से थर्रा उठता है पूरा हिंद महासागर। पलक झपकते ही रडार से गायब होने वाले वो जहाज जिनमें लगी है ब्रह्मोस की ऐसी काट कि अमेरिका भी मांग रहा है टेक्नोलॉजी। हिंद महासागर अब सिर्फ एक नक्शे पर बना नीला हिस्सा नहीं रहा, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों के अखाड़े में बदल चुका है। और इस अखाड़े का सबसे बड़ा पहलवान बनकर उभरा है भारत। अक्सर हम सरहदों पर खड़े टैंकों और आसमान में उड़ते राफेल की बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की असली लोहे की दीवार जमीन पर नहीं बल्कि गहरे पानी के अंदर तैनात है। आज भारतीय नौसेना उस मुकाम पर खड़ी है जहां उसके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनकी भनक लगते ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। चाहे वो परमाणु पनडुब्बियां हों जो महीनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं, या फिर वो विध्वंसक जहाज जो एक साथ जमीन, हवा और पानी में तबाही मचा सकते हैं। कराची से लेकर ग्वादर तक और मलक्का से लेकर अदन की खाड़ी तक 24 घंटे जागती है भारत की वो तीसरी आंख जिससे छिपना अब नामुमकिन। 130 से ज्यादा जंगी जहाजों का वो बेड़ा जो अब सिर्फ सरहदों की रक्षा नहीं करता बल्कि दुनिया को बताता है कि एशिया का असली बॉस कौन है। दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स अब मान रहे हैं कि 2025 का भारत 1971 वाला भारत नहीं है। आज हमारे पास ब्लू वाटर नेवी है, यानी हम अपने तटों से हजारों किलोमीटर दूर जाकर भी दुश्मन का गला दबा सकते हैं। आखिर कितनी ताकतवर है हमारी नेवी? क्या है वो सीक्रेट वेपन जो चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काट रहा है? और कैसे हमारे सी गार्जियंस ने अरब सागर को अपना किला बना लिया है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। समंदर के बाहुबली विमान वाहक पोत। सबसे पहले बात करते हैं उस ताकत की जो किसी भी देश को सुपर पावर की कतार में खड़ा करती है, एयरक्राफ्ट कैरियर। भारत के पास आज दो ऐसे तैरते हुए हवाई अड्डे हैं जो किसी भी वक्त जंग का पासा पलट सकते हैं। पहला है INS विक्रमादित्य जो एक चलता फिरता किला है। 45,000 टन वजनी यह जहाज जब समंदर में निकलता है तो इसके साथ लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और रडार सिस्टम का पूरा जखीरा चलता है। इस पर तैनात MiG-29 के फाइटर जेट्स दुश्मन के जहाजों पर कहर बनकर टूटते हैं। और दूसरा है भारत का अपना स्वदेशी INS विक्रांत। ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा सबूत है। कोचीन शिपयार्ड में बना ये विशालकाय पोत यह बताता है कि भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा 5 से 6 देशों में शामिल है जो खुद अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। चीन के पास भले ही संख्या में ज्यादा जहाज हों, लेकिन भारत के पास अनुभव है। हम दशकों से कैरियर ऑपरेशंस चला रहे हैं। INS विक्रांत पर जब राफेल एम या भविष्य के TED-BF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर तैनात होंगे तो इसकी मारक क्षमता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। ये कैरियर बैटल ग्रुप्स समंदर में भारत की बादशाहत का ऐलान करते हैं। इनके साथ चलने वाले डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स का घेरा इतना मजबूत होता है कि कोई मिसाइल या पनडुब्बी इनके पास फटकने की भी जरूरत नहीं कर सकती। साइलेंट किलर्स, पनडुब्बियों का बेड़ा। अब जरा पानी के नीचे चलते हैं जहां असली खेल खेला जाता है। पनडुब्बियों की दुनिया में जो दिखता है वो मरता है, और भारत की पनडुब्बियां दिखने में विश्वास नहीं रखती। हमारे पास सिंधु घोष और शिशुमार क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां तो हैं ही, लेकिन असली गेम चेंजर हैं कलवरी क्लास की स्कॉर्पियन पनडुब्बियां। ये इतनी शांत हैं कि इन्हें ब्लैक होल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दुश्मन का सोनार सिस्टम इन्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएगा, लेकिन ये पकड़ में नहीं आएंगी। ये पनडुब्बियां टॉरपीडो और एंटी शिप मिसाइलों से लैस हैं जो नीचे से हमला करके ऊपर तैरते बड़े से बड़े जहाज को 2 टुकड़ों में बांट सकती हैं। लेकिन रुकिए, असली डर तो INS अरिहंत और INS अरिघात का है। ये भारत की परमाणु पनडुब्बियां न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं। ये डीजल पनडुब्बियों की तरह बार बार सतह पर सांस लेने नहीं आती। ये महीनों तक पानी 2 के नीचे दुश्मन की नाक के नीचे छिपी रह सकती हैं। इनके अंदर मौजूद K-15 और K-4 बैलिस्टिक मिसाइलें पानी के अंदर से ही लॉन्च होकर हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के शहरों को निशाना बना सकती हैं। इसे कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड का पूरा होना।
यानी अगर किसी ने भारत की जमीन पर हमला किया तो समंदर के नीचे से ऐसा जवाब मिलेगा कि दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान और चीन की नींद इसी बात से हराम है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि भारत की ये न्यूक्लियर शार्क इस वक्त हिंद महासागर के किस कोने में गश्त लगा रही है। विध्वंसक समंदर के डिस्ट्रॉयर्स। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर राजा है तो डिस्ट्रॉयर्स उसके सबसे खूंखार सेनापति हैं। भारत के पास कोलकाता क्लास और अब सबसे आधुनिक विशाखापत्तनम क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं। आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस मोरमुगांव और हाल ही में शामिल आईएनएस इम्फाल। ये नाम ही काफी हैं दुश्मन को डराने के लिए। इन जहाजों की खासियत है इनकी ब्रह्मोस मिसाइलें। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जब इन जहाजों से फायर होती है तो उसे रोकने वाली टेक्नोलॉजी अभी तक चीन ने भी इजाद नहीं की है। ये जहाज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बने हैं, यानी रडार पर ये किसी छोटी नाव जैसे दिखते हैं, लेकिन असलियत में ये तैरते हुए शस्त्रागार हैं। इनमें बराक 8 जैसी एयर डिफेंस मिसाइलें लगी हैं जो दुश्मन के फाइटर जेट्स या मिसाइलों को हवा में ही भस्म कर सकती हैं। इनकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता भी बेमिसाल है। अगर कोई पाकिस्तानी पनडुब्बी इनके आसपास भी भटकने की कोशिश करती है तो इनके रॉकेट लॉन्चर्स और टॉर्पीडो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं। ये डिस्ट्रॉयर्स अकेले ही किसी छोटे देश की पूरी नेवी सौन को तबाह करने का मादा रखते हैं। फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स। रफ्तार और मार्ग क्षमता। डिस्ट्रॉयर्स से थोड़े छोटे लेकिन उतने ही घातक होते हैं फ्रिगेट्स। भारत की शिवालिक क्लास और तलवार क्लास फ्रिगेट्स समंदर के वो शिकारी हैं जो झुंड में काम करते हैं। ये बहुत तेज गति से चलते हैं और दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देते। अब तो भारत नीलगिरी क्लास के नए फ्रिगेट्स बना रहा है जो और भी ज्यादा एडवांस हैं। और फिर आते हैं हमारे कॉर्वेट्स जैसे कामोर्ता क्लास। ये खास तौर पर पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए बनाए गए हैं। इनका काम है अपने तटों की रक्षा करना और दुश्मन की किसी भी घुसपैठ को नाकाम करना। आईएनएस कवरत्ती जैसे जहाज पूरी तरह से कार्बन फाइबर हैं, कंपोजिट मटेरियल से बने हैं जिससे ये बहुत हल्के और रडार पर न दिखने वाले बन जाते हैं। ये भारत की तटीय सुरक्षा, कोस्टल सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी है। 26 नवंबर जैसे हमलों के बाद से इन जहाजों की भूमिका बहुत अहम हो गई है और आज ये सुनिश्चित करते हैं कि मुंबई या चेन्नई की तरफ कोई भी अनजानी नाव बिना जांच के न आ सके। निगरानी और जासूसी। भारत की तीसरी आंख। ताकत सिर्फ हथियार चलाने में नहीं बल्कि यह जानने में भी है कि दुश्मन कहाँ है, और इस मामले में भारतीय नेवी का कोई सानी नहीं है। हमारे पास P-8I पोसाइडन विमानों का बेड़ा है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन सबमरीन हंटर्स माने जाते हैं। ये विमान हवा में उड़ते हुए समंदर की गहराइयों में छिपी पनडुब्बियों को स्कैन कर लेते हैं। हिंद महासागर में चीन की कोई भी पनडुब्बी अगर मलक्का स्ट्रेट से बाहर निकलती है तो P-8I की नजरों से नहीं बच पाती। इसके अलावा हाल ही में खबरों में रहा हमारा मिसाइल ट्रैकिंग शिप INS ध्रुव। ये एक ऐसा खुफिया जहाज है जो सैटेलाइट्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। ये सिर्फ रक्षा नहीं करता बल्कि डेटा इकट्ठा करता है। ये भारत को बताता है कि चीन या पाकिस्तान अपनी टेस्ट रेंज में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। इस जहाज के होने का मतलब है कि भारत को दुश्मन के हमले की खबर लॉन्च होते ही मिल जाएगी, जिससे हमें जवाबी कार्रवाई के लिए वो कीमती कुछ मिनट मिल जाएंगे जो जीत और हार का फैसला करते हैं। भारतीय नौसेना अब रुकने वाली नहीं है। हमारा लक्ष्य 2035 तक 175 से ज्यादा जहाजों वाली नेवी बनने का है। प्रोजेक्ट 75I के तहत नई पनडुब्बियां बनने वाली हैं। हम कैरियर बेस्ड ड्रोन्स और अनमैन्ड वेसल्स मानव रहित जहाज पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से चीन जिबूती से लेकर ग्वादर तक अपने पैर पसार रहा है, भारत ने भी ओमान के दुकम पोर्ट और ईरान के चाबहार के जरिए अपनी रणनीतिक बिसात बिछा दी है। भारतीय नेवी अब सिर्फ डिफेंस नहीं करती बल्कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में है। अदन की खाड़ी में समुद्री लुटेरों से जहाजों को बचाना हो या किसी आपदा में पड़ोसी देशों की मदद करनी हो, सबसे पहले भारतीय तिरंगा लगा जहाज ही पहुंचता है। यह बदलाव सिर्फ मशीनों का नहीं बल्कि मानसिकता का है। पहले हम सोचते थे कि कोई हम पर हमला न करे, अब हम यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई हम पर हमला करने के बारे में सोचे भी नहीं। यह डिटरेंस ही असली शक्ति है। हमारी नेवी अब एक कॉम्बैट रेडी फोर्स है जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये थी झलक उस नीली वर्दी वाली फौज की जो 7,500 किलोमीटर लंबी हमारी तटरेखा की दिन रात पहरेदारी करती है। जिस रफ्तार से भारतीय नौसेना आधुनिक हो रही है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला वक्त इंडियन ओशन का ही होगा।
और इसकी लहरों पर राज सिर्फ भारत का होगा। क्या आपको लगता है कि भारत को अब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल का निर्माण तुरंत शुरू कर देना चाहिए, या हमें अपनी पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाने पर ज्यादा जोर देना चाहिए? चीन की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपकी नजर में सबसे बड़ा हथियार क्या होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप भारतीय सेना के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय वायुसेना के उस सीक्रेट फाइटर जेट प्रोजेक्ट के बारे में जिसे देखकर अमेरिका ने भी अपने F-35 के ऑफर की लाइन लगा दी है। उस वीडियो को मिस न करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।